सभी बिहार के साथी जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हम लोगों के नेता और राष्ट्रीय नेता और लगातार भारत की आवाज बनकर दुनिया में अपनी बात को पहुंचाने वाले पटना साहिब के माननीय सांसद पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, माननीय हम लोगों के नेता और बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारे बड़े भाई और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय रामकृपाल यादव जी, आभार प्रकट करने के लिए आए। और किस चीज का आभार करने आए? जैसा कि भीम सिंह जी ने आपको बताया, 1931 में अंग्रेजों ने इस बिहार के लोकतंत्र में अंग्रेजों ने भारत के लोगों की गणना की थी। आजादी मिली 1947 में, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना को किसी कूड़ेदान में डालने का काम किया। ये तो धन्य थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश के सपने को साकार करने के लिए, याद कीजिए कि दलितों को, आदिवासियों को इस देश में आरक्षण की व्यवस्था किया। काका कालेकर का आयोग बना, लेकिन उसके रिपोर्ट को कूड़े के दान में फेंकने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर खड़े रहे। पंडित नेहरू विरोध करते रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के पीठ पर खड़ा होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दलितों और आदिवासी का सपना साकार किया। और जब इस प्रदेश में पहली बार सामाजिक न्याय की सरकार बनी, साथियों, आप याद कीजिए, पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और पहली बार अति पिछड़ा समाज और सामान्य महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। कुछ लोग यहाँ सब आते हैं जिन्होंने 15 साल बिहार में सत्ता चलाई, वो कहते हैं कि हमने मंडल कमीशन लागू कराया। याद कीजिए साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने मंडल कमीशन को इस देश में लाने का काम किया साथियों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना कि हम मंडल के साथ भी हैं और कमंडल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और इसका उदाहरण है साथियों, जब 1989 में बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास मात्र 143 सांसद हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी के पास 200 सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के पास 84 सांसद था। हम जिसके साथ जाते उसकी सरकार बनती और मंडल कमीशन तभी पारित होता। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को धन्यवाद देता हूं कि आज यदि देश में पिछड़ों को हक मिला तो इन लोगों के चलते मिला और बीपी सिंह सत्ता में स्थापित हुए तो भारतीय जनता पार्टी की देन थी साथियों। लेकिन जब लगा इस देश में अति पिछड़ा का बेटा मुख्य प्रधानमंत्री बना, अति पिछड़ा का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो हम जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की चिंता करने वाली पार्टी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि इस देश में स्वर्ण समाज के जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण कोई देगा, वो भाजपा की सरकार ही देगा साथियों। और आज साथियों,
याद कीजिए 2022 में हम लोग बिहार में सरकार में हम लोग 16 लोग मंत्री थे। यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल जी बैठे हमारे अध्यक्ष थे। स्पष्ट तौर पर देश के नेतृत्वकर्ता लोगों ने हम लोगों को निर्देशित किया कि बिहार भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो जातीय सर्वे का काम किया जाएगा उसका समर्थन करेगी। और याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद जी का परिवार कहता है कि हमने जातीय सर्वे कराने का काम किया। उनसे पूछिए 22 जून 2022 को 24 जून 2022 को जब बिहार कैबिनेट का फैसला हुआ तो बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के 16 मंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे थे और हम लोगों ने समर्थन किया। नीतीश जी के आग्रह पर हम लोगों ने बिहार में जातीय सर्वे करवाने का काम किया। और आज भी साथियों हम लोग धन्यवाद देने के लिए आज इस मंच पर आदरणीय के लक्ष्मण जी आए, हैदराबाद से चलकर आपके बीच में आए, राष्ट्रीय स्तर के नेता और हम लोग को बताने आए कि मोदी जी ने इस देश के गरीबों को, पिछड़ों का जो हक था, जो एक एक व्यक्ति सोचता है कि हमारी गणना होनी चाहिए, उसके लिए मोदी जी ने तय कर दिया है कि 2026 के मार्च से इस देश में पूर्ण रूप से जातीय जनगणना करने का काम पूरे देश में चालू करने का काम। इसलिए साथियों आप समझिए कि यदि कानून बनेगा कौन छूट गया पीछे, क्योंकि हम लोगों ने 219 जातियों की जनगणना बिहार में करा और कई ऐसे जातीय जनगणना के आधार पर कुछ लोगों को अन्याय में जोड़ने का काम करना पड़ा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी व्यवस्था खड़ा कर कि हम कैसे इसको खड़ा करने का काम। लेकिन साथियों याद कीजिए सिर्फ मोदी जी ओबीसी मोर्चा के लिए सिर्फ जातीय जनगणना नहीं करा, इस बिहार में जिसने सामाजिक न्याय का धारा दिया, सरदार कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का काम किसी सरकार ने किया, वो मोदी सरकार की किया। आज आजादी के 75 वर्ष से अधिक हो गए, किसी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को याद नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने भारत रत्न देकर इस भारत के मानचित्र पर अति पिछड़ों को न्याय देने वाला नेता को खड़ा किया। और आज साथियों आप सोचिए, सामाजिक न्याय का काम 2005 से याद कीजिए कि 2001 में मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में नगर निकाय का चुनाव हुआ, बिहार में कोई आरक्षण नहीं दिया, ना पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना आदिवासी समाज को। लेकिन जैसे ही आपने 2005 में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को चुनने का काम किया, वैसे ही बिहार के पंचायती राज चुनाव में 20% आरक्षण अति पिछड़े को देने का काम किया और 17% एससी और एसटी को देने का काम किया। साथ इसके पहले कोई आरक्षण नहीं था। लालू प्रसाद जी सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं हैं। आज उनका बेटा भी सिर्फ बोल रहा है, कुछ करता नहीं। याद कीजिए 17 महीने तक सत्ता में रहा, यहाँ तो विजय जी बैठे हैं, कई विभाग को इन्होंने भी देखा और कई लोग हमारे मंत्री मंगल पांडे जी इस विभाग को देख रहे हैं। आप याद कीजिए 5 विभाग के मंत्री थे लालू प्रसाद जी के युवराज, एक लोगों को नौकरी नहीं दिया, लेकिन जो धारा हम लोगों ने खड़ा किया 2020 में तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 50 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने का काम किया। और स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, गरीबों की चिंता मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार कर रही है। बिहार में 13 लाख से अधिक लोग पक्के मकान के लिए तरस रहे थे। मोदी जी ने अभी तक लगभग 60 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया और सिर्फ पक्का मकान देने वाला लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी को वोट कर दे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 200 सीट बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हुआ है, सिर्फ पक्का मकान देने वाला। और अभी तो हम लोगों ने तय किया 1 करोड़ 9 लाख परिवार 11 तारीख को
हम लोगों ने तय किया है, जो गरीबों को, जो वृद्धजन थे, दिव्यांगजन थे, विधवा बने थी, उसको 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया पेंशन करने का काम किया। का योगदान चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है पटना में। सरकार के लिए भी चुनौती का समय है। सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिए हैं, उसके घर में घुसकर उसको मारने का काम सरकार की पुलिस करेगी। साथियों, छोड़ नहीं, जो अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और जो जिस भी पदाधिकारी के चलते इस तरह की घटना घटी है, उसको भी स्पष्ट तौर पर चेतावनी है, अगली 24 घंटे में उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम सरकार करेगी। साथियों, क्योंकि न्याय देना हमारा काम। यहाँ कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है बिहार। अपराधी घटना घटते हैं आपस की लड़ाई में, लेकिन किसी की घटना घटने के बाद यदि कार्रवाई नहीं हो तो यह चिंता का विषय है। लेकिन आज पूरी तरह एसआईटी का गठन किया गया है और कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिन लोगों ने कानून हाथ में लिए उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए आज इस ओबीसी मोर्चा की इस बैठक में मैं जरूर आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से मैं बिहार सरकार के तरफ से भी के लक्ष्मण जी को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों ने जातीय जनगणना की जो घोषणा राष्ट्रीय स्तर पर किया है, उसको अच्छे से हम लोग बिहार में भी कराएंगे। और मोदी जी को फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार